अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे जब एक क्लोज सरफेस हम लेंगे, उस वक्त जो फ्लक्स होगा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया था उसमें जो सरफेस है उसका फ्लैट होना लाजमी होता था। दूसरी बात यह है कि जहां पर जो फील्ड होती थी वो यूनिफॉर्म फील्ड होती थी। अब अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, यानी कि कोई कर्व पाथ हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको कैसे हम क्या फाइंड करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इफ द केस इज सच दैट, ऐसा केस आ जाए इधर फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म, और द सरफेस इज कर्व्ड, या हमारे पास क्या हो, सरफेस जो हो ना वो क्या हो, कर्व फॉर्म में हो, इस तरह की सरफेस हो हमारे पास, देन वी डिवाइड, तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं द सरफेस इनटू वेरी स्मॉल, उस सरफेस को वेरी स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं ऑफ एरिया, जिसका एरिया क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ए है हमारे पास। कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एरिया हम कहते हैं इसको, डिफरेंशियल एरिया। एंड एज्यूम देट, और इसको एज्यूम कर देते हैं दीज आर अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, ये क्या है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली क्या है, फ्लैट है हमारे पास। एंड दे आर सो स्मॉल, और ये बहुत स्मॉल होता है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर इट, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी हमारे पास। स्टूडेंट, हम आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने क्या किया है कि एक स्फीयर लिया है। स्टूडेंट, आप जानते हैं स्फीयर क्या होता है हमारे पास, एक फुटबॉल है, हॉलो स्फीयर है, जिस तरह आपकी क्रिकेट की बॉल होती है वो भी क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है। अब उस स्फीयर में देखें तो हमने उसको स्मॉल पेजेस में क्या किया हुआ है, छोटे छोटे पेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है हमारे पास। हमने ऐसा काम क्यों किया है, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो हमारे पास, यूनिफॉर्म। नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ई डॉट डेल्टा ए। अब देखें यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्मॉल पेजेस में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, और एक पेज मैंने यहाँ से निकाल लिया है। जब मैंने एक पेज निकाला है तो देखें इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल एरिया है हमारे पास। अब ये सारे की सारी जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास, जब क्लोज सरफेस होती है। टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, एंड वी एड फ्लक्स फ्रॉम ईच पेचेस सच दैट, यहाँ पे फिर हम समेशन का साइन लगाएंगे और ई डॉट डेल्टा एस, यानी कि सारों का सम लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, जितने भी हमारे पास पेज है सारों का जो सम लेंगे हमारे पास, वो फिर क्या हो जाए, इसको हम समेशन कहते हैं हमारे पास, समेशन कहते हैं। और ये सम जब लेते हैं तो समेशन कहते हैं, समेशन ई डॉट डेल्टा ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, उसमें हमारे पास आ जाता है नेगेटिव फ्लक्स, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होता है हमारे पास। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। अब अगर हमारे पास फील्ड लाइंस गो इनटू सरफेस, अगर हमारे पास फील्ड लाइन क्या हो, सरफेस के अंदर आए, तो हमारे पास उस वक्त जो एंगल बनेगा सरफेस एरिया का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो क्या बनेगा, एंटी पैरेलल बनेगा, यानी कि 180 का बनेगा, 180। तो इधर देखिए आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, ये लाइंस आ रही हैं हमारे पास, ये हमारे पास लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये भी हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या, कौन सा एंगल बना रहे हैं, 180 का, 180 का। बाय डिफिनीशन हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कि ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब देखें ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह मैं 180 लगाऊंगा, तो 180 हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है।
और 180 माइनस 1 तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस ई ए। तो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जब हमारे पास क्या होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी गो इनटू सरफेस, सरफेस के अंदर जाएंगे हमारे पास। तो सरफेस एरिया के साथ जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा, और जब 180 पुट करेंगे तो वो -1 आएगा, और -1 आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई ए आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट अगर हम देखें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फील्ड लाइंस गो आउट ऑफ सरफेस। तो फील्ड लाइन क्या है, सरफेस से आउट होंगी हमारे पास। देखें ये फील्ड लाइन आउट हो रही है। अब देखें ये जो एरिया है और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, ये इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। इधर मैंने मेंशन भी किया हुआ है ई एंड ए पैरेलल, ई एंड ए क्या है हमारे पास, पैरेलल है। तब हम क्या पुट करेंगे इधर, ई ए cos थीटा, और थीटा हमारे पास अब कौन से पैरेलल जब होता है तो थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, थीटा 0 के इक्वल होता है। अगर 0 इधर पुट करें तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा ई ए, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट अगर हम देखें जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, इक्वल फील्ड लाइन इन एंड आउट। जितने हमारे पास फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो हमारे पास नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो फ्लक्स कहेंगे। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये स्फीयर है, ये लाइन जा रही है, ये इधर से इन हो रही है, इधर से आउट हो रही है हमारे पास। अब इस साइड के ऊपर देखिए ये इन हो रही है और इस साइड के ऊपर आउट हो रहे हैं। तो इस साइड के ऊपर इनका जो फ्लक्स होगा हमने अभी डिस्कस किया है, वो हमारे पास क्या है, माइनस। तो इधर हम लिखेंगे कि साई 1 यानी कि फ्लक्स 1 हमारे पास क्या है, माइनस ई ए। और इसी तरह हमारे पास इधर देखेंगे तो साई 2 आ जाएगा हमारे पास, और साई 2 हमारे पास क्या है, ई ए प्लस का, क्योंकि ये हमारे पास आउट हो रहे हैं, ये इन हो रहे थे और ये आउट। अब देखें यहाँ पे ई और ए क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ पे ई और ए क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एरिया, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो माइनस आएगा और पैरेलल रहेंगे तो प्लस आएगा। तो देखिए ये माइनस ई ए और ये प्लस ई ए। अब देखिए साई नेट साई 1 प्लस साई 2 यानी कि माइनस ई ए प्लस ई ए। तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये जाएगा 0 आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, जीरो फ्लक्स था, हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स है और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है।